अगली सुबह अर्जुन सोच रहा था कि ना जाने कब उसके डैड और उसकी दादी उसके लिए मैच मेकर बनने की कोशिश करना बंद कर देंगे। ये इस महीने में तीसरी बार था जब वो किसी से मिल रहा था और उसका धीरज अब खत्म होने लगा था। जब उसके पिता ने उसे इस क्रूज वैकेशन के लिए टिकट दिया तो उसे उसकी दादी ने धमकी दी थी कि जब तक वो किसी महिला को डेट करने के लिए तैयार ना हो जाए उसे घर नहीं आना है। उसने कल ही श्रेया को धोखा दे दिया था, वो लड़की जिसे उसकी दादी ने उसके लिए चुना था। स्पष्ट रूप से ये उसके परिवार का तरीका था कि वो उसे ये बताएं कि वे चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। अर्जुन उस महिला के साथ चुपचाप बैठ गया जिसे उसने सुबह अपने साथ वक्त बिताने के लिए मजबूर किया था। हालांकि अर्जुन अभी तक अवंतिका का नाम तक नहीं जानता था। वो वास्तव में चाहता था कि यह अवकाश जल्द ही समाप्त हो जाए ताकि वो घर जा सके। डाइनर के भीतर का माहौल उन जोड़ियों से भरा हुआ था जो फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट के माध्यम से एक दूसरे को छेड़ रहे थे और चिढ़ा रहे थे, जिससे उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने कल ही अपना मन बना लिया था कि वो मिस पैनकेक्स की मदद लेगा ताकि वो अपनी छुट्टियां अच्छे से बिता सके। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कहीं श्रेया आज उनका पीछा तो नहीं कर रही। अवंतिका ने अपने सामने बैठे आदमी को देखा। उसने पहले भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहने के बाद उसने खुद को उस अजीब अजनबी के पास बैठा पाया जो उसे मिस पैनकेक्स कहता रहता है। एक्सक्यूज मी, क्या आपको कुछ चाहिए? अवंतिका ने पूछा। देखो, मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करना चाहता हूँ। अर्जुन ने बोलना शुरू किया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? और तुम किसी और से क्यों नहीं पूछते? तुम देखो, तुम मेरी छुट्टियां बर्बाद कर रहे हो, अवंतिका ने कहा। अर्जुन ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया और वो अपने पास में बैठी अवंतिका को घूरने लगा। ऐसा लगता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अर्जुन ने कहा। उसकी बातें सुनकर अवंतिका को अपने धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ गई। वो इस अजनबी को पसंद नहीं करती थी और साथ ही वो ये याद नहीं करना चाहती थी कि वो कितनी बेवकूफ थी। ये क्रूज वैकेशन कपल्स के लिए था, इसलिए वाकई ये अजीब बात थी क्योंकि अवंतिका यहाँ अकेले आई थी। अर्जुन भी उस समय चौंक गया था जब उसे पता चला कि मिस पैनकेक्स इस क्रूज शिप पर अकेले छुट्टियां बिता रही हैं। देखिए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी छुट्टियों पर अकेले रहना चुना है, समझे? उसकी आवाज के स्वर से अर्जुन को पहले कही हुई अपनी बात पर पछतावा हुआ। वो उसकी मदद लेना चाहता था और फिर भी वो यहाँ एक बेवकूफ आदमी की तरह उसे दुखी कर रहा था। मिस पैनकेक्स अब दुखी दिख रही थी और अर्जुन भी मन ही मन खुद की बेवकूफी पर नाराज हो रहा था कि वो कैसे एक अनजान को इतना परेशान कर सकता है। मिस पैनकेक्स, अवंतिका ने उस लड़के की ओर घूर कर देखा। वो सोच रही थी कि वो कैसे भी करके इसे क्रूज से ही धक्का दे दे या बिना किसी से कुछ कहे उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दे। क्या पैनकेक्स लगा रखा है? मेरा एक नाम है मिस्टर, उसने चिढ़ते हुए कहा। अर्जुन को हंसी आ गई। ये लड़की सचमुच बाकी लोगों से अलग थी। ओके, कूल डाउन, फिर तुम्हारा नाम क्या है? अवंतिका हिचकिचाई और उसने अपने निचले होंठ को दबा लिया। क्या सच में उसे इस आदमी को अपना नाम बताना चाहिए? अवंतिका, उसने आखिरकार कहा। ओके अवंतिका, तो ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? ये सुनकर अवंतिका अर्जुन की तरफ देखने लगी। सही मायनों में तो वो अजनबी थे, तो फिर ऐसा क्या था जो अर्जुन को लगा कि अवंतिका अपनी परेशानियां उसे बता देगी? अवंतिका, क्या आप पहले भी इस प्रकार इस क्रूज की सैर पर आई हैं? उसने पूछा। नहीं, वो अपनी थाली में रखे खाने के साथ खेल रही थी। इस अजीब अजनबी की वजह से उसकी भूख तो पहले ही चली गई थी। ओह, तो क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? खैर, अगर वो उसकी मदद लेना चाहता था तो उसे पहले ये पता होना चाहिए था कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। अवंतिका कुछ देर के लिए रुक गई और सोचने लगी कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सच में उसमें कोई दिलचस्पी थी? आप और नहीं, उसने कहा। देखिए, हमारा रिश्ता टूट गया है क्योंकि उसने हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कभी सही तरीके का इस्तेमाल ही नहीं किया। अर्जुन हंसना चाहता था पर उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था, उसे पहले से ही अंदाजा था कि मिस पैनकेक्स ने अपने प्रेमी को किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से खो दिया है। तो मुझे लगता है कि हम दोनों इस नर्क में फंस गए हैं, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम दोनों? अवंतिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा।
ये अवंतिका के साथ आराम और शांति का एक अजीब सा एहसास था। अर्जुन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो बातचीत करना या दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करता है, उसे एक लड़की के साथ एक ही टेबल पर इतने नजदीक बैठकर बातें करते हुए देखना थोड़ा अजीब लग रहा था। देखिए, मेरे परिवार ने मुझे उस लड़की के साथ जबरदस्ती यहाँ भेजा, जबकि वे जानते हैं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अवंतिका को आश्चर्य हुआ, क्या ये आदमी इतना अकड़ू था कि वो एक सुंदर इंसान को अपने करीब तक नहीं देख सकता था? वैसे कौन होगा जो आपके जैसे किसी इंसान को डेट करना चाहेगा? उसने मस्ती भरे अंदाज में पूछा। जब उसने ये सुना तो अर्जुन अपनी कुर्सी से लगभग गिर ही गया था। क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूं? क्या तुम्हें सच में नहीं पता, या तुम नाटक कर रही हो? उसने पूछा, क्योंकि अगर वो वाकई उसे जानती है और ये सब नाटक कर रही है तो उसे खुद को रोकना होगा और उसे अकेले छोड़ना होगा। वो नहीं चाहता था कि एक और लड़की उसके परिवार के साथ अपनी किस्मत जोड़े। क्या मुझे जानना चाहिए कि आप कौन हैं? अवंतिका ने पूछा। अर्जुन ने अपनी सीट पर अपनी पीठ झुकाने से पहले अपने कंधों को झटका दिया। डिपेंड करता है आप पर। वो शांत और गंभीर दिख रहा था, लेकिन उसका मन बार बार अवंतिका की हाँ में हाँ मिला रहा था। उसने उसे नहीं पहचाना। मिस पैनकेक्स वास्तव में नहीं जानती थी कि वो कौन है। उसे अच्छा लगा कि वो उसे नहीं जानती है। अर्जुन की कंपनी एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह थी जो उसके मन को ठंडक पहुंचा रही थी। अवंतिका सोच में खोई हुई थी कि अब वो आगे उसके साथ क्या करने वाला था, जबकि अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मिस पैनकेक्स के साथ ये डील मज़ेदार होने वाली थी। उसकी जेब में उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था, ये देखने के लिए कि उसे किसने मैसेज किया है। अवंतिका ने मैसेज भेजने वाले का नाम पढ़े बिना उसे खोल दिया और वो अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखने लगी। तभी हवा का एक झोंका आया और उसके बाल उड़ने लगे। अर्जुन भी उसके मासूम चेहरे को देखता रह गया। वो चाहता था कि वो उठकर उसके उड़ते बालों को उसके कानों के पीछे कर दे, लेकिन थे तो वो एक अनजानी। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।